मोकामा के बाहुबली नेता और नव निर्वाचित विधायक अनंत सिंह इन दिनों दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल के भीतर हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी मौजूदगी जेल से भी कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। बेऊर जेल में बंद छोटे सरकार ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज यानी कि गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। पूरे बिहार में इस बात पर खास नजर है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या अनंत सिंह को जमानत मिल जाएगी या उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा। खासकर इसलिए इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह भी था। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन मोकामा के विधायक जो है अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। वैसे जानकारी के अनुसार जमानत याचिका में अनंत सिंह ने खुद को राजनीतिक जो है प्रतिशोध का शिकार बताया है। उन्होंने दावा किया कि दुलारचंद यादव की हत्या से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अनंत सिंह ने कहा है कि आरोप पूरी तरह गढ़े गए हैं और चुनावी माहौल में उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के काफिले आमने सामने आ गए थे, जिससे केवल मौखिक विवाद हुआ था। ना कोई मारपीट की योजना थी, ना कोई साजिश। उन्होंने खास तौर पर इस तर्क पर जोर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली नहीं बल्कि सिर पर लगी गंभीर चोट बताई जा रही है, जो उनके खिलाफ लगे आरोपों को कमजोर करती है। आपको बता दें कि अनंत सिंह ने यह भी बताया है कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया। उनके पास ना तो कोई हथियार बरामद हुई है, ना ही कोई आपत्तिजनक सामग्री। उनके बावजूद जो है मुख्य आरोपी के तौर पर जेल में बंद रखा गया है। इस मामले में राजनीतिक रूप से और बड़ा मोड़ लिया क्योंकि अनंत सिंह का प्रभाव मोकामा और आसपास के इलाकों में काफी मजबूत माना जाता है। इसलिए यह मोकामा केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बन गया है। वैसे 29 अक्टूबर को मोकामा के घुसवरी थाना क्षेत्र के बसावन चक में चुनाव प्रचार के दौरान राजद नेता और जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। अगले ही दिन आरोपों के घेरे में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1 नवंबर की रात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और 2 नवंबर को कोर्ट में उन्हें पेश करने के साथ ही बेऊर जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद राजनीतिक जमीन पर अनंत सिंह का प्रभाव कम नहीं हुआ। मोकामा सीट से चुनाव लड़ते ही उन्होंने जोरदार जीत दर्ज की। 28,206 वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ अभी भी उतनी ही मजबूत है। अनंत सिंह को कुल जो है 90,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राजद उम्मीदवार वीणा देवी को 60,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। यह केवल जीत नहीं बल्कि जेल में रहते हुए दिया गया एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी माना गया। वैसे अनंत सिंह का राजनीतिक सफर अपने आप में एक कहानी है। 2005 से लेकर अब तक वे 5 बार विधायक चुने गए हैं। 3 बार जेडीयू से, 1 बार राजद से और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। खास बात तो यह है कि उन्होंने जेल में रहकर भी चुनाव जीता, जो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब सबकी नजर आज की सुनवाई पर टिकी है। अगर कोर्ट उन्हें राहत देता है तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। वहीं यदि जमानत याचिका खारिज होती है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की राजनीति पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल बिहार की सियासत और मोकामा की जनता दोनों की टिकटिकी लगाए बैठे हैं कि छोटे सरकार की अगली चाल क्या होगी। जेल के भीतर से राजनीति या बाहर आकर एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक NBC 24। धन्यवाद।